Welcome back. You are watching a YouTube channel on exercise of mathematics. Okay. On exercise 3B, percentage. So previously I have already discussed on the percentage, how to find out the percentage. Okay. So now that question number 5B. The price of a TV decreases from rupees 9,900 to rupees 9,000. Find the decrease percentage in the price of TV. So here you have to see that what is the original price. Original price of TV is what? 9,900. What is the new price? New price is rupees 9,000. Okay. So first of all you have to write in this way: original price. Original price of TV is how much? 9,900. And new price of TV is how much? 9,000. This means that here what is the change in price? The change in price means the decrease in the price of how much? Rupees 900. So you have to write here change in price. पहले टीवी का कीमत क्या था? 9,900. वो घट के कितना हो गया? 9,000 रुपये हो गए. तो अब कितना फ़र्क पड़ गया? 900 रुपये का. कितना कम हो गया? 900 रुपया. तो हम क्या करेंगे? 9,900 को 9,000 के साथ हमने माइनस किया तो कितना आ गया? रुपीस 900. ओके. तो ये मेरा चेंज इन प्राइस हुआ. आपका क्वेश्चन है फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ टीवी. आपको डिक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ, मैंने आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट टीवी का कीमत कम हुआ है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज व्हाट? डिक्रीज. इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जो मेरा चेंज हुआ है, चाहे वो बढ़ गया हो चाहे वो घट गया हो, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस. जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी वो मैंने यहाँ लिख दी इंटू क्या? 100. ओके. तो इसका मतलब आप देखोगे कितना रुपया चेंज हुआ था? 900 रुपया. ओरिजिनल प्राइस क्या था? 9,900. ओके. अब देखो इंटू दिस, तो ये क्या हो गया? कट गया. तो 900 बाई क्या आ गया? 99. ओके. जब मैं इसको 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोनों के साथ, तो मेरा क्या आता है? 100/11 आता है. ठीक है. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, आई मीन 9 and 1/11 परसेंटेज. ये आपका आंसर आएगा. ओके. अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर लिखा ऑन ए रेनी डे, बारिश के दिन 30% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास वेयर एब्सेंट. तो जितने बच्चे थे उनमें से 30% बच्चे क्या हुए? एब्सेंट हुए. फिर बताया गया इफ 84 स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, उनमें से 84 बच्चे क्या हुए? प्रेजेंट हुए थे. तो व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ कितने टोटल थे बच्चे, वो हमें पता करना है. तो आप एक देखोगे, मान के चलो कि एब्सेंट स्टूडेंट कितना थे, तो मैंने लिख दिया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु एब्सेंट, जो एब्सेंट थे. ठीक है. कितने बच्चे एब्सेंट थे? 30%. तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कितने बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे. मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल परसेंट में क्या मानते हैं? 100. तो 30% एब्सेंट हुए तो प्रेजेंट कितने होंगे? तो हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 30. ठीक है. तो कितना आ गया? 70%. यानी कि 70% बच्चे क्या हुए? प्रेजेंट हुए. लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया कितना? 84. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हाउ मच? 84. देखो ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है. ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है. ओके. इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं बाय द प्रॉब्लम लिख देता हूँ. बाय द प्रॉब्लम कैसे लिखूंगा? 70% ऑफ स्टूडेंट्स
वेयर प्रेजेंट कितना 84, ये दोनों क्या हुआ इक्वल हो गया, ये परसेंटेज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 70/100 मल्टीप्लाई व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब आप देखो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 0 0 मैंने काट दिया, आप 7 को यहाँ काट दो कितना आ गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 120। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 120, 120। ओके क्लियर। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। इफ हनीफ स्कोर्ड 48 रन, हनीफ ने कितना रन बनाया 48 रन बनाया। फिर इसने कहा इफ ही स्कोर्ड 20% मोर रन देन रॉय, मतलब बताया गया कि हनीफ ने रॉय से 20% ज़्यादा रन बनाए हैं। ओके, फिर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी रन डिड रॉय स्कोर, तो रॉय ने कितने रन बनाए थे ये हमें पता करना है। ओके, अब देखो मान के चलो, तो मान के चलो कि हनीफ ने 20% ज़्यादा बनाया किससे रॉय से, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा लेट रॉय स्कोर्ड, मैंने मान लिया कि रॉय ने कितने रन बनाया 100 रन बनाए। ठीक है, अब देखो तो हनीफ का क्या स्टेटमेंट है 20% ज़्यादा बनाया। अगर रॉय ने 100 रन बनाए तो इसका मतलब ये हुआ, तो फिर हनीफ ने कितना रन बनाया होगा 100 + 20/100 × 100, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 120। इसका मतलब उसने 120 रन बनाए, 20% ज़्यादा था तो प्लस कर दिया मैंने, सीधा हिसाब आ गया 120 रन। ओके, तो अब आपको देखना है कि हनीफ का यहाँ 48 रन बताया, तो हमें किसका निकालना है रॉय का। तो मैं इसको क्या करूँगा यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो इफ हनीफ स्कोर्ड 120 runs then Roy scored 100 runs। ओके, अगर हनीफ 120 रन बनाता है तो रॉय कितना बनाता है 100 रन। मैं क्या करूँगा, मैं 120 के नीचे क्या लिख दिया 120 के नीचे क्या लिखा 1 लिखा। 1 लिखने से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, पहले क्या हो गया डिवाइड हुआ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हनीफ ने कितना रन बनाया था 48, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 48 रन। अब देन रॉय स्कोर्ड 100/120 इंटू व्हाट 48 रन। अब आप इसको क्या करोगे, इसको काटाकुटी करके देखते हैं कितना आता है। ये कट गया 12 4 जा, है ना, तो मेरे पास आंसर आ गया 40 रन। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन दैट देयर फोर रॉय स्कोर्ड 40 रन। तो रॉय ने कितना रन बनाया 40 रन बनाया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, घर में होमवर्क प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक्सरसाइज भी मेरी परसेंटेज जो एक्सरसाइज है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सवाल को जरूर करके दिखाओगे, आप को समझ में भी आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तब तक बाय बाय।